हेलो स्टूडेंट, मैं रामजी सर कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस दुर्लभपुर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। इस कोरोना काल के लॉकडाउन में हमें पता है कि आप लोग कितना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इस दौरान हम लोग 11th क्लास की स्टडी कर रहे हैं और 11th क्लास में स्टडी में फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। इस डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमने इसके पहले वाले एक छोटे से वीडियो में समझाने की कोशिश की थी कि एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। तो यदि आपको नहीं पता है तो इसके पहले वाले वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में देखें, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको कि हम लोगों को सीखना पड़ेगा, और इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बेस पे विल डिटरमाइन द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो स्टेप्स क्या हैं? इस स्टेप्स को लिखने के बजाय हम लोगों ने सबसे पहले इसको टेबलर फॉर्म में समझना है। यदि टेबल फॉर्म में यदि हमको समझ में आ गया तो वी कैन डिटरमाइन द एम्पिरिकल एज वेल एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। तो इस स्टेप्स के अंदर सबसे पहले हम लोगों को जो टेबल बनाना है, टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स हैं। कॉलम्स में सबसे पहले कॉलम में हम लोगों को लिखना है एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट। थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक कॉलम में एलिमेंट। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको उस एलिमेंट के रेस्पेक्टिव परसेंटेज दिया रहता है। रेस्पेक्टिव परसेंटेज यानी एक कॉलम बनाएंगे परसेंटेज के लिए। नेक्स्ट कॉलम में हम इस रेस्पेक्टिव परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे किसमें? मास में। जो भी परसेंटेज हम लोगों को दिया रहेगा उस परसेंटेज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें? मास में, और ये मास होता है किसमें? इन ग्राम। नेक्स्ट कॉलम में हम लोग एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट लिखते हैं। इस मास और एटॉमिक मास से हम लोग डिटरमाइन करते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखने की कोशिश की रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, और इसी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग कभी कभी मोल के रूप में भी जानते हैं। वी नो द इन टर्म्स ऑफ मोल। और मोल का हमारे पास जो फार्मूला होता है दैट इज द गिवन मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, या मोलर मास, वी कैन से मोलर मास ऑफ एटम्स। तो इस रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स यानी कि मोल को हम डिटरमाइन करेंगे इस कॉलम के अंदर। यहां से हमारी कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम से नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट आएंगे। सपोज दैट एक्स वाई जेड, अभी हम एग्जांपल के साथ भी समझेंगे। तो एक्स वाई जेड के डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स या मोल आएंगे, और इसके अंदर इस टेबल के बाद हम लोग समझते हैं क्या, निकालते हैं क्या? सिंपलेस्ट रेशियो। विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स हम लोग निकालते हैं क्या? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट। और इस सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट को कैसे निकालते हैं? तो लिखा हुआ है डिवाइड ऑल वैल्यू विथ मिनिमम वैल्यू। यानी यहाँ पे एक्स वाई जेड की डिफरेंट वैल्यू आएंगी। इस एक्स वाई जेड में जो सबसे कम वैल्यू आएगी, हर एक वैल्यू को हमको मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज द सिंपलेस्ट रेशियो। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर हो सकता है कि हमारी वैल्यू होल इंटीजर हो, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। नहीं तो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी वैल्यू आ सकती है। यदि फ्रैक्शनल फॉर्म में वैल्यू आ रही है तो हम लोगों को एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ता है, और उस कॉलम के ऊपर हम लोग उस कॉलम को में क्या लिखते हैं? दैट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इन दिस कॉलम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हम लोग क्या करते हैं कि एक सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई विथ सुटेबल इंटीजर, यानी एक सुटेबल इंटीजर से इस मिनिमम वैल्यू की जो आती है, इस एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आती है उसको एक मिनिमम सुटेबल इंटीजर से डिवाइड करते हैं, ताकि हम लोगों को वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? गेट द होल नंबर, यानी वो होल नंबर में
कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर टेबल को एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा। पहले यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे, उसका जो परसेंटेज कंपोजिशन न्यूमेरिकल में दिया रहेगा उसको लिखेंगे। इस परसेंटेज कंपोजिशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, मास में, ग्राम में। इसके बाद इस एलिमेंट का रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास लिखेंगे। इस पर्टिकुलर डेटा से हम लोग निकालेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, जिसको कि हम लोग मोल भी समझ सकते हैं। और मोल निकालने का क्या फार्मूला होता है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो इस तरीके से डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उस मिनिमम वैल्यू से हम लोगों को सभी वैल्यूज को डिवाइड करना होता है, जिससे कि हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाती है। और यदि सिंपलेस्ट रेशियो इंटीजर में नहीं है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो हम लोगों को शॉर्टली क्या करना होता है, एक सुटेबल इंटीजर से उसको मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। इतना हमारे पास एक एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का तरीका है। इसको आप लोग तब तक नोट करें और इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। आई होप दैट कि आप लोगों को पहले वाला टेबल जो है डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने का। तो सबसे पहले हम लोगों ने टेबल के हिसाब से एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करना है, और इसके बाद जो भी हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आएगा उस एम्पिरिकल फार्मूला से वी हैव टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास को डिटरमाइन करना होता है। अगला स्टेप न्यूमेरिकल में आपको मॉलिक्यूलर मास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डायरेक्टली या तो दिया हो सकता है, और नहीं तो डायरेक्टली नहीं दिया है तो उसका भी अगले स्टेप में हम लोग सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन करेंगे। हम मान के चलते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, गिवन है। तो इस मॉलिक्यूलर मास से हम लोग n की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। मॉलिक्यूलर मास से n की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। कैसे n की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया होता है। एम्पिरिकल फार्मूला मास हम लोग पहले एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करेंगे और उससे एम्पिरिकल फार्मूला मास को डिटरमाइन करेंगे। दोनों को इस फार्मूले में रखेंगे तो हमको n की वैल्यू निकल आती है। वी विल जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। और इसके बाद अगला स्टेप्स हमारे पास क्या है कि यदि हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट मल्टीप्लाई n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए विल मल्टीप्लाई n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो पहली चीज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यदि मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तब तो ठीक है, नहीं तो यदि मॉलिक्यूलर फार्मूले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कभी कभी मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया होता है, वेपर डेंसिटी दिया होता है और भी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको हम लोग इनडायरेक्टली जो है मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करेंगे और इसके बाद जो है हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिटरमाइन करेंगे। सो इतना आप नोट करें, इसके बाद आगे मिलते हैं।